आज हम बनाने वाले हैं घर पर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट की रेसिपी। ये बिस्किट आप घर पर बना के तैयार करेंगे और इसके लिए आपको कोई सांचा या फिर कटर नहीं चाहिए। झटपट से ये बिस्किट आप डिजाइनदार घर पर बना के तैयार करेंगे। तो बाहर की बिस्किट खाने से अच्छा है कि घर में ही हेल्दी सी टेस्टी सी बिस्किट आप बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी करारी सी रहती हैं और खा के मज़ा ही आने वाला है आपको। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रेसिपी को हम बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए 1/4 कप बेसन। यहाँ पे मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। जैसे नान खटाई में बेसन डालते हैं तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, ठीक उसी तरह से इन बिस्किट में भी हम बेसन डालेंगे। अगर आप 1/4 कप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूजी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा सूजी की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी ही दानेदार रखेंगे। 1 कप हम यहाँ पे डालेंगे गेहूं का आटा। और जैसे मैंने बताया बेसन को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे कोकोनट का फ्लेवर दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट का यहाँ पे उपयोग किया है। तो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच ये ड्राई कोकोनट। अच्छे से मिला लेंगे ड्राई कोकोनट को बढ़िया तरीके से और ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिल जाएंगी। देखिए कितनी अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो बहुत ही बढ़िया अलग फ्लेवर की ये बिस्किट बनके तैयार होने वाली है। आप चाहो तो यहाँ पे खसखस के दाने भी यानी पुस्ता दाना भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच उसे भी डाल सकते हैं। साथ में आप तेल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए, जिसमें भी आप इसमें बिस्किट को बनाना चाहते हैं। घी से बनाना चाहते हैं तो 1/4 कप घी डाल दीजिए, तेल से बनाना चाहते हैं तो 1/4 कप तेल डाल दीजिए। बढ़िया से सारे मोयम को अच्छे से आटे में मल मल के मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही करारी और बढ़िया आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी और इन बिस्किट को आप स्टोर भी कर पाओगे और जब मन करे तब आप इन्हें खा सकते हैं। अब इसका एक लड्डू बनाएंगे। देखें बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ये लड्डू बन रहा है। इसी तरह से लड्डू बनना चाहिए मोयम का। अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप चाहो तो चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो, शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इन सारी चीज़ों को देखें हमने अच्छे से मिला लिया है। बहुत ही बढ़िया ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधे कप ही पानी लगेगा और ये डो बनके तैयार हो जाएगा। अब डो को कैसा रखेंगे? डो को हम बिल्कुल टाइट रखेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखेंगे और अच्छे से इसे मसल लेंगे। तो बस इस तरह से कंबाइंड कर लेते हैं, डो को लगा लेते हैं। पानी डालते जाएंगे और डो को लगा के तैयार करेंगे। ध्यान से पानी डालेंगे क्योंकि इसमें चीनी पड़ी है। चीनी की वजह से ये डो जो है बहुत ही जल्दी गीला होने लगता है। तो देखें ये डो हमने लगा के तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से डो को लगाया है हल्का सा टाइट हाथों से। तो ये टाइट सा डो लग के तैयार हो गया है। अब इसे देखें अब फटा फटा सा है, ये अच्छे से चिकना नहीं हुआ है। तो आप क्या करें, इसे थोड़ा सा चिकना कर लें। देखिए कितना बढ़िया टाइट डो लगा है। सॉफ्ट नहीं लगाना है, नहीं तो जो डिज़ाइन बनाएंगे वो अच्छी नहीं बनेगी, मिक्स हो जाएगी। और अभी देखें ये फटा फटा सा है, तो थोड़ा सा इसे मसल लीजिए ताकि ये चिकना हो जाए। तो बस अच्छे से चिकना कर लीजिए। आप चाहो तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तरीका मैं बताती हूँ। कोई चम्मच ले लीजिए। तो इस तरह से आप गोला गोला बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं, बस इस तरह से। तो ये उठी उठी नान खटाई की जैसी बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगी अगर इस तरीके से बनाना चाहते हो। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, आप इसको बेल लीजिए। इस तरीके से भी बहुत ही अच्छी लेयरदार जो है बिस्किट बन के तैयार होती है। चाकू से कट लगा दीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए और फिर से इसे बेल लीजिए। अच्छे से इसे बेलना है बढ़िया तरीके से। तो देखें यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है
और ये अच्छे से बिल के तैयार हो गया है। अब कुकीज कटर ले लेंगे और इसकी प्यारी प्यारी सी बिस्किट काट लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी ढक्कन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरी लोई लेंगे, इस तरह से देखें अच्छे से मसल के चिकना करके इसे बेल लेंगे। इसे मैं मोटा ही रखूँगी। एक तरीका ये भी है डिजाइनदार जो बिस्किट है वो बनाने का। तो अगर आप डिजाइनदार बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो। चाकू की मदद से हल्के हल्के कट लगाने हैं, नीचे तक कट नहीं लगाने, यानी पूरे कट न लगाइएगा, हल्के हल्के ही कट लगाइएगा, जिससे ये देखने में सुंदर लगेगी और इसमें डिजाइन बन जाएगी। तो मैंने देखें पहले इस तरह से कट लगाए और फिर दोबारा से कुछ इस तरह से लगा दिए। तो बस इस तरह से चाकू की सहायता से ऊपर से कट लगे हैं, ये नीचे तक नहीं लगे हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये कढ़ाई में टूट जाएंगी बिस्किट। तो बस हल्के हल्के हाथों से ही ये कट लगा के तैयार करना है आपको। मैंने इसमें कट लगा लिए, फिर इसके बाद मैंने कुकीज कटर की सहायता से इसको कट कर लिया। देखिए सारी बिस्किट कुछ इस तरह से कट कर लेंगे तो ये कट के तैयार हो जाएंगी और देखने में भी बहुत ही सुंदर बढ़िया बन दिखेंगी और खाने में तो अच्छी बनने ही वाली हैं। तो सारी बिस्किट को कुछ इस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इन्हें हम किसी प्लेट या कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं और तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इन बिस्किट के लिए हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो तवे पर बटर पेपर लगाकर आप उस पर भी सेक सकते हैं। यहाँ पर देखें तेल गरम हो गया है, हल्के गरम तेल में इन्हें डालेंगे, हल्की सी मीडियम आंच करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज पे नहीं सेकेंगे। और जब ये फूल कर देखें इस तरह से ऊपर की तरफ आने लगें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सिक रही हैं, तो इस तरह से ऊपर की ओर आने लगें तो आपको इन्हें पलट देना है। और जो देखो डिज़ाइन हमने बनाई थी वो भी बहुत बढ़िया निखर के आई है। और जैसे मैंने बताया था देखें पीछे बिल्कुल भी कट नहीं जाना चाहिए, इसमें पीछे नहीं कट है, सिर्फ आगे ही कट है। और अब इनको पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाएं और क्रिस्पी करारी सी ना हो जाएं। तो बिस्किट का जैसा कलर आपको पसंद है वैसा कलर की आप सेक सकते हो। अब मैंने सेकने के बाद इन्हें निकाल लिया है एक प्लेट में। इसी तरह से सारी बिस्किट आपको सेक के तैयार कर लेना है। ठंडी होने पर ये क्रिस्पी करारी हो जाती हैं, गर्म में थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं और जैसे जैसे ये ठंडी रहती हैं एकदम क्रिस्पी करारी सी खाने में लगती हैं। मिलते हैं इसी तरह